हरे कृष्णा। आज हम पंच तत्वों का विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि पंच तत्व क्या होते हैं और ये किस तरह स्थूल से सूक्ष्म की तरफ गमन करते हैं। पंच तत्व, ये 5 पंच तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पंच तत्वों से मिलकर हमारा भौतिक शरीर बनता है और हमारे पास 5 इंद्रियां भी होती हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। पंच तत्व स्थूल से सूक्ष्म की तरफ गमन करते हैं। जो तत्व जितना स्थूल होता है वो उतनी ही अधिक इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, और जो तत्व जितना सूक्ष्म होगा वो उतनी ही कम इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाएगा। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। पहला तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी को हम आँख से देख सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी ठोस है तो इसके टकराने की आवाज़ होती है तो हम इसे सुन सकते हैं। पृथ्वी में गंध होती है, इसे हम सूंघ सकते हैं। इसका स्वाद भी होता है और इसे स्पर्श भी कर सकते हैं। अतः पृथ्वी को 5 इंद्रियों द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं और पृथ्वी अत्यंत स्थूल है और ठोस है। दूसरा तत्व है जल। जल पृथ्वी से सूक्ष्म होता है। जल को हम 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते, ये केवल 4 इंद्रियों द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। जरा विचार करिए, कौन सी एक ऐसी इंद्री है जिससे जल को हम ग्रहण नहीं कर सकते। शायद ये आपने पहली बार सुना होगा और पहली बार जान रहे होंगे। जल को हम देख सकते हैं तो एक पहली इंद्री आँख से इसे हम ग्रहण कर सकते हैं। जल के बहने की आवाज़ होती है तो हम इसे सुन सकते हैं। जल का स्वाद होता है, हम पीते हैं तो इसमें टेस्ट आता है तो हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। जल को हम छू भी सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन जल में कोई गंध नहीं होती है। जल में अगर कोई गंध आ रही है तो वो वास्तव में जल की गंध नहीं है, वो उसमें किसी चीज़ के मिक्स होने के कारण वो गंध आ रही है। अतः हम नाक से उसे ग्रहण नहीं कर सकते। तो जल जो है वो पृथ्वी से ज़्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि ये केवल 4 इंद्रियों द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि पृथ्वी और जल से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। ये केवल 3 इंद्रियों से ही ग्रहण की जा सकती है, 2 इंद्रियों से ग्रहण नहीं की जा सकती। तो जरा सोचिए वो कौन सी 2 इंद्रियां हैं जिसे हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते, जिसे हम नहीं पकड़ सकते। अग्नि को देख सकते हैं, ये दिखाई देती है तो हम इसे आँख से ग्रहण कर सकते हैं। जब अग्नि जलती है तो इसमें जलने की आवाज़ आती है तो हम इसे सुन भी सकते हैं। अग्नि को हम स्पर्श कर सकते हैं, तभी तो हमें पता लगता है कि अग्नि गर्म है। परंतु अग्नि की कोई गंध नहीं होती है। अगर अग्नि में कोई गंध आती है तो वो उसमें जल रही किसी वस्तु की गंध होती है। वास्तव में अग्नि की कोई गंध नहीं होती है, तो हम अग्नि को सूंघ नहीं सकते। अग्नि का कोई स्वाद भी नहीं होता। कभी आपने अग्नि को टेस्ट किया है? अग्नि को टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे टेस्ट करेंगे तो आपकी जीभ जल जाएगी, लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। अतः अग्नि जो है वो पृथ्वी और जल से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। अगला तत्व है वायु। वायु को केवल हम 2 इंद्रियों से ही ग्रहण कर सकते हैं। इसमें 3 इंद्रियों से हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते, 3 इंद्रियों से हम इसे नहीं पकड़ सकते हैं, इसलिए ये इन सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है। हम कान से हवा के बहने की आवाज़ तो सुन सकते हैं और त्वचा से इसको महसूस भी कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो हम अपनी त्वचा से इसे महसूस कर लेते हैं। लेकिन वायु को हम देख नहीं सकते। आप अभी जहाँ बैठे हैं वायु को देखने का प्रयास करें, क्या आप देख सकते हैं? नहीं ना। वायु में कोई गंध भी नहीं होती है। यदि कोई गंध आ रही है तो वो उसमें किसी चीज़ के मिक्स होने की है। जैसे अगर कोई खुशबू आ रही है तो वो किसी फूल की खुशबू हो सकती है, लेकिन वायु में कोई खुशबू नहीं होती है, कोई गंध नहीं होती है। वायु को कोई स्वाद भी नहीं होता है। कभी आपने वायु का स्वाद लिया है? नहीं ना। तो इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, वायु को कोई टेस्ट नहीं होता। इसे तो केवल आप सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो ये इन सभी से अत्यंत सूक्ष्म है। 5वां तत्व है आकाश। आकाश का अर्थ है खाली स्थान, वैक्यूम, जहाँ कुछ नहीं होता, हवा भी नहीं होती यहाँ पर। इसे केवल 1 इंद्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। आप सोचिए 5 इंद्रियों में से वो कौन सी इंद्रिय है जिससे हम ग्रहण कर सकते हैं। आप जहाँ बैठे हैं वो तो आकाश नहीं है, लेकिन आप सोचते हो कि ऊपर जो आसमान दिख रहा है वो आकाश है। नहीं, वो भी आकाश नहीं है। वास्तव में हमें पता ही नहीं आकाश तत्व क्या है। आकाश तो खाली स्थान को कहते हैं जहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन दिखने वाले आकाश में तो चांद हैं, तारे हैं, सूर्य हैं, उपग्रह हैं।
बहुत कुछ है यहाँ पर। वास्तव में आकाश तत्व यह नहीं है। आकाश में वायु भी नहीं होती है। दिखने वाले आकाश के ऊपर आकाश है, जहाँ केवल ध्वनि होती है और कुछ नहीं, जिसे केवल हम सुन सकते हैं, इसे हम केवल एक इंद्रिय से ग्रहण कर सकते हैं। ये पंच तत्व जितने सूक्ष्म होते जाएंगे उतने ही कम इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जा सकेंगे। सबसे ज़्यादा स्थूल भूमि होती है, सबसे बड़ी होती है, ठोस होती है, और इससे सूक्ष्म होता है जल, जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है वायु, वायु से सूक्ष्म है आकाश। अब इन पंच तत्वों से भी सूक्ष्म एक और चीज़ होती है जिसे हम 5 इंद्रियों द्वारा भी पकड़ नहीं सकते। जहाँ हमारी 5 इंद्रियाँ फेल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं, सोचिए वो ऐसा कौन सा तत्व है जहाँ पर हम अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करके भी उसे नहीं पकड़ सकते। वह है मन। जैसा कि अक्सर हम कहते हैं कि आज मन बहुत भारी है, तो क्या मन का वजन बढ़ गया? क्या लगता है कि कोई व्यक्ति 60 किलो का है और वो कहे कि उसका आज मन भारी लग रहा है, तो क्या उसका वजन 65 किलो या 70 किलो हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मन कोई भौतिक तत्व नहीं है, यह तो सूक्ष्म तत्व है। इसे न तो हम देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न इसकी कोई गंध है, न कोई स्वाद है, न हम इसे स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म है। इसका अर्थ ये नहीं कि मन नहीं है। पूरा विश्व मन की ही तो बात करता है। मन कभी खुश होता है, मन कभी दुखी होता है, मन कभी जलता है, मन कभी भारी होता है, किंतु इतना सूक्ष्म है कि इसे इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। किंतु मन को मन से पकड़ा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक, साइकेट्रिस्ट यही तो करते हैं। वो आपके मन को अपने मन से पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिससे आपकी मनोस्थिति ठीक हो सके। अब मन से भी सूक्ष्म एक और तत्व है। विचार करें, अब मन से सूक्ष्म क्या है जहाँ पर हम मन से भी उसे नहीं पकड़ सकते? वह है बुद्धि। बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म होती है। बुद्धि को ना तो हम किसी इंद्रिय से पकड़ सकते हैं, ना तो इसे हम दूसरे के मन द्वारा ही पकड़ सकते हैं। बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म होती है, और बुद्धि से सूक्ष्म होता है अहंकार। अहंकार नज़र तो नहीं आता, लेकिन होता बहुत बड़ा है, और इस अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य न जाने क्या क्या कार्य करता है और अपने को क्या क्या नहीं समझता है। मन, बुद्धि और अहंकार से भी अत्यंत सूक्ष्म एक और तत्व होता है, वो है आत्मा। और वह जीव आत्मा हम हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। अब जो तत्व जितना सूक्ष्म होता जाता है वो उतना ही पावरफुल होता है। जैसे एटम बम कितना छोटा होता है, आपने देखा ही होगा, लेकिन वो कितना शक्तिशाली होता है, कितनी तबाही मचा देता है। इसी प्रकार आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, परंतु बहुत शक्तिशाली है। ये छोटे से छोटे जीव जंतु, मच्छर, पतंगे में भी होती है, और बड़े से बड़े जीव, हाथी, डायनासोर और ब्लू व्हेल जैसी विशालकाय मछली को भी चलायमान कर देती है। तो आप समझ ही गए होंगे पंचतत्वों के बारे में। पंचतत्व क्या हैं और किस तरह से सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु क्या है। अतः सूक्ष्म तत्व से स्थूल प्रकट होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह की जानकारियों के लिए, आध्यात्मिक मंथन के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।